इंडिया में 10 में से 7 सुपरमार्केट फेल होते हैं। रीजन ना पैसा होता है ना मेहनत की कमी होती है। सबसे बड़ी गलती होती है लोकेशन। लोग लाखों रुपए इंटीरियर, स्टॉक और ब्रांडिंग पे खर्च कर देते हैं, लेकिन जिस जगह पे स्टोर खोल रहे होते हैं उसे बस देख के फाइनल कर देते हैं और यहीं से उनका बिजनेस धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। और इसी एक गलती को रोकने के लिए मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा एक प्लान्ड सॉल्यूशन। वीडियो के एंड में आप खुद डिसाइड करना कि सॉल्यूशन वर्थ इट है या फिर नहीं। आज का वीडियो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला है। हाय गाइस, वेलकम टू जीफ्रेश मार्ट। मैं हूं तपश कुमार, जीफ्रेश का फ्रेंचाइजी हेड, और पिछले 5 सालों में मैंने 300 से ज्यादा सुपरमार्केट के ओपनिंग को क्लोजली देखा और हैंडल किया है। एक चीज जो मैंने बार बार नोटिस की है वो है कि सक्सेसफुल और फेल्ड स्टोर के बीच का डिफरेंस प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट में नहीं होता, बल्कि लोकेशन सिलेक्शन में होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ 20,000 रुपए टोकन की बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि लोकेशन को सुपरमार्केट बिजनेस का बैकबोन क्यों कहा जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब आप 20,000 रुपए का टोकन देते हैं तो ग्राउंड लेवल पर एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होते हैं, हमारी टीम कैसे काम करती है और कौन कौन से फैक्टर्स को एवेलुएट किया जाता है, और एंड में हम समझेंगे कि कैसे इन सारी चीजों को कंबाइन करके एक फाइनल डिसीजन को लिया जाता है, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और लॉन्ग टर्म में आप ग्रो कर सकें। सुपरमार्केट बिजनेस में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि कस्टमर्स ऑलरेडी मूवमेंट में होता है और आपको सिर्फ सही जगह पर प्रेजेंट होना होता है। अगर आपने गलत लोकेशन को चूज किया तो बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सेटअप भी आपको नहीं बचा सकता। मैंने पर्सनली ऐसे केसेस देखे हैं जहां स्टोर दिखने में परफेक्ट है लेकिन सेल्स ही नहीं आ रही। जब हमने एनालाइज किया तो पता चला कि स्टोर विजिबल ही नहीं था और फुटफॉल बहुत लो था। इसलिए सुपरमार्केट बिजनेस में लोकेशन कोई एक फैक्टर नहीं, बल्कि पूरे बिजनेस का फाउंडेशन होता है। जब हम 20,000 रुपए टोकन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का पहला रिएक्शन ये होता है कि ये चार्ज लिया ही क्यों जा रहा है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अमाउंट किसी रैंडम एडवाइस के लिए नहीं है। ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोसेस का पार्ट है, जहां हम आपके लोकेशन को ग्राउंड लेवल पर एनालाइज करते हैं। ये टोकन एक्चुअली एक कमिटमेंट भी होता है जो ये शो करता है कि आप अपने बिजनेस को सीरियसली ले रहे हो या गेस वर्क के बेसिस पर डिसीजन लेना चाहते हो। जैसे ही आप टोकन अमाउंट कंफर्म करते हैं, उसके नेक्स्ट डे हमारी टीम जो है वो आपसे कनेक्ट करके एक टेंटेटिव डेट देती है आपको साइट विजिट की। फिर हमारी टीम लोकेशन पे जाकर के एक्चुअल में क्या प्रोसेस करती है उसके बारे में बात करते हैं। हमारी टीम लोकेशन पर जाकर सिर्फ एक सरफेस लेवल ऑब्जर्वेशन नहीं करती, बल्कि डिटेल में हर एस्पेक्ट को समझती है। सबसे पहले हम फुटफॉल और पॉपुलेशन डेंसिटी को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि लोग रेगुलरली उस एरिया में मूवमेंट कर रहे हैं या फिर वहाँ पे सफिशिएंट कस्टमर बेस है। इसके बाद हम डेमोग्राफिक्स को समझते हैं, मतलब वहाँ के लोग कौन हैं, उनकी इनकम लेवल क्या है, उनकी शॉपिंग हैबिट्स क्या है और क्या आपके सुपरमार्केट के प्रोडक्ट को अफोर्ड और कंज्यूम कर पाएंगे। फिर हम कंपटीशन को एनालाइज करते हैं, जहां सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कितने स्टोर्स हैं, बल्कि ये भी समझा जाता है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और आपके लिए वहां पर स्पेस कितना अवेलेबल है। आगे बढ़ते हुए हम विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि अगर आपका स्टोर क्लियरली विजिबल नहीं है और उस तक पहुंचना डिफिकल्ट है तो कस्टमर नेचुरली उसे अवॉइड कर देंगे। साथ ही पार्किंग और कन्वीनियंस को एवेल्युएट किया जाता है, क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर एक्सपीरियंस डायरेक्टली सेल्स को इम्पैक्ट करता है। रेंट और अफोर्डेबिलिटी का एनालिसिस भी बहुत क्रूशियल होता है। सिर्फ लो रेंट देख करके डिसीजन लेना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्चुअल फोकस इस बात पर होना चाहिए कि उस लोकेशन से कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इसके अलावा स्टोर साइज और फ्यूचर एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी को भी देखा जाता है, ताकि आपका बिजनेस फ्यूचर में ग्रो कर सके बिना किसी लिमिटेशन के। हमारी टीम सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी चेक करती है, जिससे आपका लॉजिस्टिक्स स्मूथ रहे और कॉस्ट कंट्रोल में रहे। सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी एवेल्युएट किया जाता है, क्योंकि एक स्टेबल और सेफ एरिया लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम फ्यूचर डेवलपमेंट को भी एनालाइज करते हैं, क्योंकि आज एक एवरेज लगने वाली लोकेशन कल एक प्राइम लोकेशन भी बन सकती है। अब इन सारी ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस बनाते हैं, जहां पर हर फैक्टर को ध्यान में रख के एक क्लियर कंक्लूजन निकाला जाता है। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि डिसीजन किसी अजम्पशन पे नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और डेटा के बेसिस पर लिया गया है। इसी वजह से हम कॉन्फिडेंटली बता पाते हैं कि कोई लोकेशन आपके बिजनेस के लिए सुटेबल है या नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी भी वजह से आपका लोकेशन हमारे स्टैंडर्ड पर खड़ा नहीं उतरता तो हम उसे कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं, और इस सिचुएशन में आपका 20,000 रुपये कंप्लीटली रिफंडेबल होता है।
हमारा ऑब्जेक्टिव आपको किसी भी कॉस्ट पर ऑनबोर्ड करना नहीं है, बल्कि आपको सही और सस्टेनेबल बिजनेस स्टार्ट कराने में हेल्प करना है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर 20,000 रुपए देने की जरूरत ही क्या है? अगर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक प्रोफेशनल सर्विस है जिसमें टीम का ट्रेवल, टाइम और एक्सपर्टीज इन्वॉल्व होता है। साथ ही ये अमाउंट एक फिल्टर की तरह काम करता है जो इंश्योर करता है कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो जेन्युइनली सीरियस हैं और लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 20,000 रुपए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, बल्कि यह आपकी फ्रेंचाइजी प्रोसेस में एडजस्ट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि साइट विजिट कितने दिन में हो जाता है। यूजुअली नियर बाय रीजन्स में 3 से 5 दिन के अंदर साइट सर्वे को कंप्लीट कर दिया जाता है, जबकि थोड़े दूर एरियाज के अंदर 5 से 7 दिन का समय लग जाता है। अगर आप सुपरमार्केट बिजनेस में एंटर कर रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो बिजनेस है ये प्रोडक्ट का नहीं बल्कि प्लेसमेंट का गेम है। सही जगह पर एवरेज स्टोर भी ग्रो करता है और गलत जगह पर बेस्ट स्टोर भी स्ट्रगल करता है, इसलिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिसीजन आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच। तपश कुमार साइनिंग ऑफ।